गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में केमिस्ट्री ऑफ ज़ीनॉन में परक्सीनेट आयन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हम ज़ीनॉन की फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स के बारे में जान चुके हैं। अब हम आएंगे परक्सीनेट आयन पर। इसकी संरचना, इसका सूत्र और गुण वगैरह पढ़ेंगे, विरचन पढ़ेंगे इसका। बच्चों, परक्सीनेट आयन का सूत्र जो आपके सामने है XeO6 4- है। O6 4- का मतलब है 6O का मतलब है -12 चार्जेस आए, उसमें से 4 बचे हुए हैं चार्जेस। इसका मतलब है ज़ीनॉन का जो चार्ज है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। तो -12 जो ऑक्सीजन के हैं उनमें से +8 चार्ज जो है वो ज़ीनॉन ने न्यूट्रलाइज कर लिया और -4 चार्जेस बचे हुए हैं। उस नेगेटिव चार्ज को कोई ना कोई मेटल आयन सेटिस्फाई करेगा और वो एक कंपाउंड बन जाएगा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको कौन संतुष्ट करता है 4 नेगेटिव चार्जेस को। आपकी स्क्रीन पे है, वर्ग 1 व वर्ग 2 के धातु परक्सीनेट बनाते हैं। इसका मतलब है ये जो +4 चार्जेस हैं वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल एलिमेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। ग्रुप 1 में कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए वो नहीं करेगा, बाकी के ग्रुप एलिमेंट्स आ सकते हैं। सेकेंड ग्रुप में कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। इसमें रेडियो एक्टिव कौन है? रेडियम, तो वो इसमें नहीं आएगा। अब इन सारे एलिमेंट्स में से कौन कौन से आयंस कॉमनली परक्सीनेट आयंस के साथ कंपाउंड बनाते हैं वो देखिए। यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम, बेरियम भी आएगा। सोडियम Na4 XeO6 सोडियम परक्सीनेट। मैग्नीशियम का, सोडियम का +1 था तो 4 आयंस आए। मैग्नीशियम +2 है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम 4 नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए 2 मैग्नीशियम आयन चाहिए। Mg2XeO6 मैग्नीशियम परक्सीनेट। ये कॉमन कंपाउंड्स हैं। इन यौगिकों में, इन कंपाउंड्स में एक ज़ीनॉन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, ज़ीनॉन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है ज़ीनॉन 8 होने के कारण ये परक्सीनेट कहलाते हैं। XeO6 4- परक्सीनेट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन 8 ग्रुप का एलिमेंट है और वो 8 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता और ये 8 दिखा रखा है इसके अपने ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये आयन परक्सीनेट आयन कहलाता है। इसकी सिंथेसिस XeF6 व NaOH की अभिक्रिया से ये बनता है। XeF6 में 10 NaOH लेने पर Na4 XeO6 6 सोडियम फ्लोराइड 4 H2 और H2 बनते हैं। एक सिंपल सी इक्वेशन है, एक ही रिएक्शन मालूम है जिससे इसका सिंथेसिस होता है और छोटी सी इसकी केमिस्ट्री है। अब आते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। ज़ीनॉन की ग्राउंड स्टेट हम बहुत बार पढ़ चुके, 5s2 5p6 5d0। क्योंकि ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसीलिए चारों युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म अयुग्मित होंगे, चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स अनपेयर होंगे और इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में कहाँ जाएंगे? 5d में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगी? 5s1 5p3 5d4। 8 ऑक्सीकरण अवस्था है और ऑक्सीजन कितने हैं? O6 XeO6, यानी कि 6 तो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ही सिग्मा बंध के लिए। तो इसकी संकरण कौन सा होगा? sp3d2। एक s 3 p और 2 d के ऑर्बिटल्स जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो संकरित होंगे। sp3d2 संकरण का जन्म होगा और 6 sp3d2 संकरित कक्षक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब ये 6 हैं तो ज्यामिति क्या होगी? निश्चित तौर पे ऑक्टाहेड्रल अष्टफल
की यह ज्यामिति पाई जाएगी। चारों जो पॉइंट्स हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के, चार प्लेन में, छयों जो पॉइंट्स हैं चार प्लेन में और दो, एक ऊपर और एक नीचे वर्ग समतल के, समतल वर्गाकार के ऊपर और नीचे, छयों पे एक एक ऑक्सीजन एटम चला जाएगा। दो डी संकरित डी ऑर्बिटल्स में, शुद्ध डी कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों डी पाई पी पाई बंध बना लेंगे। जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो डी पाई पी पाई प्रकृति का है और ये जो ऑक्सीजन एटम्स ऊपर और नीचे हैं उनसे पाई बॉन्ड बन जाएगा। और जो वर्ग में है, समतल वर्ग में है चार ऑक्सीजन एटम, उन चारों पे एक एक नेगेटिव चार्ज बच जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो धातु आयनों के साथ लवण बनने में काम आएगा। चलिए फिर से देखते हैं बुक क्या लिख रही है। बुक लिख रही है कि परक्सीनेट आयन की अष्टफलकीय संरचना। परक्सीनेट आयन की संरचना में ज़ीनॉन के 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित रहते हैं। यहाँ ज़ीनॉन की संकरण अवस्था sp3d2 है, बिल्कुल सही बात है। चार ऑक्सीजन संकरित कक्षकों के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं और शेष दो ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध द्वारा ज़ीनॉन से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार XeO64- आयन की ज्यामिति अष्टफलकीय है और क्योंकि सभी जो ज्यामिति में सभी परमाणु हैं, कोई भी एकल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों का नहीं है, इसीलिए इसकी आकृति और ज्यामिति समान है। इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। XeO2F2 ज़ीनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड। इसमें बच्चों XeO4 के जल अपघटन से ये बनता है और XeO4 की सिलिका अथवा ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर XeO2F2 बनता है। यानी हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जिनमें हमें XeO2F2 प्राप्त होता है। XeOF4 के जल अपघटन से और सिलिका की अभिक्रिया से या ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर मिलता है। पहली इक्वेशन देखिए, XeF4 + H2O क्षारीय माध्यम में XeO2F2 + 2HF देता है। XeOF4 ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड सिलिका के साथ अभिक्रिया करके ज़ीनॉन और डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड देता है प्लस सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड देता है। ये आपने XeO4 की अभिक्रिया में भी पढ़ा था। XeOF4 XeO3 से अभिक्रिया करके 2XeO2F2 भी देता है। तो ये आपके 3 समीकरण हैं जिसमें XeO2F2 का सिंथेसिस हो रहा है। XeO3 ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड 200 केल्विन पर ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड से अभिक्रिया करके ज़ीनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड बनाता है। ये रंगहीन ठोस यौगिक है। कौन? XeO2F2 कलरलेस है और सॉलिड कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सरलता से ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड में जल अपघटित हो जाता है। XeO2F2 हाइड्रोलाइज हो जाता है पानी से और क्या बना देता है? XeO3। XeO2F2 + H2O विल गिव यू 2HF + XeO3। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसकी संरचना, ज़ीनॉन की ग्राउंड स्टेट बहुत अच्छे से अब हम पढ़ चुके हैं। एक्साइटेड स्टेट में इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स पी के एक्साइट होकर के डी में जा रहे हैं और हमको मिल रहा है sp3d संकरण और ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। ज़ीनॉन के 3 जो है ट्राइगोनल सिमेट्री में, उसमें 2 ऑक्सीजन है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो 2 फ्लोरीन हैं वो एक्सियल पोजीशन पे, अक्षीय अवस्था में, यानी कि प्लेन के ऊपर और नीचे। बच्चों ज़ीनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड में ज़ीनॉन sp3d संकरित अवस्था में होता है, ये हमने देख लिया। संकरण अवस्था हम कैसे देखते हैं? यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि हमारे पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाने, सिग्मा बॉन्ड्स 4 बनाने हैं और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो हम उसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं और हमें देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स तो हमारे प्योर सिग्मा बॉन्ड्स तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाने ही हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट कर सकता है। हम उनकी संख्या के आधार पर उत्तेजित अवस्था और संकरित अवस्था का परिकलन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें 5 sp3d संकरित कक्षक हो गए। इनमें से एक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और शेष 4 में 2 फ्लोरीन और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ सिग्मा बंध बनता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले 2d कक्षक 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ 2 पाई बंध, वही डी पाई पी पाई बंध बनाएंगे और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण न्यूनतम रखते हुए ज़ीनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड की ज्योमेट्री विकृत चतुष्फलकीय डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाती है। इसमें आपको दिख रहा है कि वो जो हमारे को 3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो ट्राइगन है जो त्रिकोणीय समतल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो आकृति में भाग नहीं लेगा, तो हमारे को ये विकृत चतुष्फलकीय संरचना नज़र आएगी। तो अब इसमें चतुष्फलकीय संरचना, विकृत चतुष्फलकीय संरचना है, शेप है, आकृति है और ज्यामिति क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई होप दिस इज़ क्लियर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।